पुष्पेश सर जी के क्लास में पुनः आपका एक बार स्वागत है। अभी मैं आवर एग्रीकल्चर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एट फर्स्ट यू आर वेलकम इन माय चैनल। आप सभी को पुष्पेश सर का गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है इस चैनल में। और जो है आज मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ आवर एग्रीकल्चर। मेरी कृषि किस तरह की थी, आज से अब तक की स्थिति मैं जो है इसको बताने जा रहा हूँ। पुराने समय से आज तक जो कृषि में परिवर्तन आया है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आवर एग्रीकल्चर। तो स्टार्ट करते हैं आवर एग्रीकल्चर, हमारी कृषि। क्योंकि भारत की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है और आजीविका के लिए कृषि पर जो है निर्भर है। भोजन वहीं से प्राप्त करता है, चाहे शहरी आबादी हो, उसको भोजन जो है कृषि से ही मिलता है। इसीलिए कृषि के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसके क्रम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज तक की विकास स्थिति क्या है। एग्रीकल्चर, अब स्टार्ट करते हैं आवर एग्रीकल्चर। तो है आवर एग्रीकल्चर इज ए प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड गुड्स। हमारे कृषि से भोजन का उत्पादन होता है और गुड्स सामान का जो है उत्पादन होता है। और जो है यह कृषि प्रक्रिया से होता है, फार्मिंग से। और भोजन हुआ जैसे कि चावल, दाल, गेहूं, सब्जी, फल, और वही जब ट्रांसपोर्ट होता है वह गुड्स तैयार हो जाता है और उसको पैकिंग किया जाता है। इस तरह से भोजन और सामान जो तैयार होता है कृषि से। अब कृषि का टाइप देखिए, स्टार्टिंग से अब तक जो है कृषि में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके टाइप के बारे में जानते हैं। पहले था जो कृषि होती थी वह था प्रिमिटिव और जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता था, इसमें इसको काटो जलाओ कृषि कहा जाता था। व्यक्ति उस समय वन में रहता था, जंगल में, और जो है आदम युग में जी रहा था। और जो है मानव आदम सभ्यता में जो है आपका अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। वैसी स्थिति में वो भोजन प्राप्त करने के लिए जंगल में जो है भूमि का एक टुकड़ा जो है उसको साफ करता था और जो है उसका जितना भी पेड़ पौधा था उसको काट के जो है उसको जो है सूखने धूप में दे देता था। अब जो है काफी गर्मी जब आता था, सूख जाता था पूरा लकड़ी, तो उसमें जो है आग लगा देता था। और आग लगाने के बाद जो है सारा लकड़ी जो है सूखी लकड़ी, पेड़ का जो है टहनी सब जल जाता था। उसके बाद जो है वहां सिर्फ जो है उस भूमि के टुकड़े पर राख रहता था और उसी राख को जो है वहां जो है मिट्टी में थाप दिया जाता था। और पहले बरसात के बाद जो है वह राख जो है मिट्टी जैसा बन जाता था और उसमें जो है फसल जो है कोई नुकीले वस्तु से, छोटा औजार होता है, टूल्स जो होता था नुकीला खोदने वाला, उससे जो है फसल का बीज, चाहे वो मकई हो और जो है ज्वार हो, बाजरा हो, मोटे अनाज का बीज उसमें जो है डाल दिया जाता था खेती में। और जो है उसके बाद जो है बरसात के बाद जो है जब पानी उसमें, बरसात के बाद ही फसल लगता था पानी पड़ने के बाद। और जो है कुछ दिन के बाद जो है उसमें जो है पौधे आता था नया कोमल और जो है फसल तैयार होता था। और उसमें जो है खेती जो होता था उसमें जो है घर का सदस्य मिलके जो है सभी सदस्य मिलके खेती करता था और जो है थोड़ा बहुत अनाज का उत्पादन कर लेता था। इसमें होता था कि कुछ समय तक जमीन पर खेती कर, एक ही टुकड़े के जमीन पर खेती करने के बाद जो है वहां का उत्पादकता या फर्टिलिटी जो है उर्वरकता भूमि का गिर जाता था। अब जो है फिर फसल उस टुकड़े पर नहीं होने लगता था। फिर जो है जंगल का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता था और उस पर जो है खेती किया जाता था। इस तरह से जो है लगातार जो है 2-3 साल के बाद जमीन का टुकड़ा बदलना पड़ता था। इससे जो है भूमि का या जंगल का काफी नाश होता था और जो है इससे जंगल की कटाई होती थी। बाद में सरकार ने कानून बनाकर इस तरह की खेती को प्रतिबंधित कर दिया और जो है अब जो है काटो जलाओ खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है अब नहीं होता है, जगह बदल के खेती
अब जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है सरकार के द्वारा। अब दूसरा था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसमें क्या होता था कि थोड़ा सा व्यक्ति आधुनिक हुआ, उसके बाद जो है अब जो है लेबर इंटेंसिटी फार्मिंग, मतलब कि मजदूर की सहायता से व्यक्ति खेती करने लगा और थोड़ा बहुत सिंचाई भी इसमें करता था। कभी कभी केमिकल खाद भी खेती में डालता था, कभी गोबर का खाद, और जो है इससे जो है अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था और अधिक उत्पादन जो है कुछ हद तक प्राप्त करता था। यह जो है मिडिल समय का यह कृषि फार्मिंग, यानी कि यह जो है आपका हरित क्रांति आने से, भारत में हरित क्रांति आने के पहले का समय का यही खेती था, आपका दादा परदादा का यही खेती था। लेकिन हरित क्रांति आने के बाद जो है इसमें चेंजिंग आया। अब जो है कृषि जो है कॉमर्शियल खेती होने लगा, या जो है व्यापारिक खेती, और जो है मॉडर्न इनपुट जो है इसमें यूज होने लगा। जैसे कि हरित क्रांति के बाद यहाँ भी मॉडर्न इनपुट यूज होने लगा, जैसे और जो है इसमें जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अधिक उत्पादन करने वाला जो है ट्रांसजेनिक बीज का इसमें जो है यूज होने लगा, जिसको संकर बीज भी कहा जाता है। और जो है इसमें धड़ल्ले से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज तेजी से होने लगा, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक, और जो है इसमें जो पेस्टिसाइड जो है इसका जो है यूज होने लगा, जो है और जो है ऑब्टेन हायर प्रोडक्शन, और इसके बल पर जो है काफी अधिक उत्पादन जो है कृषि से प्राप्त होने लगा। और जो है इससे जो है पंजाब ने बहुत अधिक पहले जो है गेहूं का उत्पादन किया, पंजाब हरियाणा ने, लेकिन आज जो है धान का उत्पादन तेजी से पंजाब हरियाणा उड़ीसा जो है इसी के बल पर, मॉडर्न तरीके के बल पर, और जो है यह जो है कॉमर्शियल फार्मिंग के बल पर कर रहा है। और इससे नुकसान यह हो रहा है कि भूमि का उत्पादन क्षमता जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, मिट्टी क्षारीय हो रहा है। अब केमिकल फर्टिलाइजर का भी असर नहीं हो रहा है, मिट्टी के गुण में जो है चेंज हो गया, और उसके मिट्टी में जो छोटे छोटे जो है जीवाणु थे वह जो है मरने लगे, और मिट्टी जो है अब जो है खाद के बल पर भी उत्पादन नहीं करने लगा। अब धीरे धीरे सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, मिट्टी में सुधार के लिए जो है उसमें जो है आपका जो है जैविक कीटनाशक और जो है कार्बनिक कीटनाशक का यूज भी जो केमिकल आपका जो फर्टिलाइजर के साथ, या कार्बनिक खाद और जो है जैविक खाद का यूज जो है केमिकल फर्टिलाइजर के साथ साथ कर रहा है, ताकि मिट्टी जो है अपने को रिकवर करे और पुराने गुण को प्राप्त करे, उसमें छोटे छोटे जीवाणु का वास हो और मिट्टी जो है लगातार उपजाऊ बना रहे। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, और जो है काफी हद तक जो है आप लोग भी इसमें सहयोग करें, और जो है मूड मिट्टी के जो है गुण में सुधार हो। इसके लिए जो है आपका जो है बायो फर्टिलाइजर और जो है आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी यूज किया जाए, और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर भी, लेकिन धीरे धीरे जो है केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और जो है बायो फर्टिलाइजर और जो है आपका जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या बायो पेस्टिसाइड, ये सब का यूज बढ़ाया जाए, और इससे जो है मिट्टी लगातार जो है उत्पादकता मिट्टी का बना रहेगा, लगातार फसल का उत्पादन बढ़ते रहेगा। कैसा लगा पुष्पेश्वर जी के क्लास जरूर बताइएगा, और जो है वीडियो कैसा लगा इस बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीसीएस एग्जाम का जो है मटेरियल कलेक्ट करने के लिए पुष्पेश्वर जो है जी के क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, पुष्पेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए। ओके बाय।